Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our special episode of Inside Report with our special and favorite experts राजू चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी. पिछले हफ्ते कुछ फिल्में रिलीज हुई, उन पे बातें करेंगे. आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि पिछले हफ्ते आप लोग गायब कहाँ थे. तो भाई यहाँ पे मुंबई में इतनी बारिश हो गई कि राजीव जी बोट लेके निकले मैं तैर के निकला. और नरेंद्र जी आप कैसे आ रहे थे सर? हम तो बस बारिश का मजा ले रहे थे. तो फिर भी हम पहुंच नहीं सके ऑफिस तक, तो इसलिए माफी चाहते हैं कि पिछले हफ्ते हम आ नहीं सके. लेकिन आज बातें करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स को कैसी लगी पिछले हफ्ते की फिल्में और बॉक्स ऑफिस पे किस तरह से प्रदर्शन किया इन फिल्मों ने. शुरुआत करते हैं राजीव जी आपसे. शुरुआत करेंगे आलिया भट्ट की सबसे बड़ी पिक्चर अल्फा से. आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा, जैसा कि हमने कहा था, सारी दुनिया कह रही थी, सब ने कहा है कि इस बार यशराज स्पाई यूनिवर्स हैज अगेन फेल्ड. सॉरी टू यूज दैट वर्ड, आई फील बैड व्हेनेवर आई कॉल अ फिल्म अ फेलियर. ये फिल्म शुरू से ही नजर आ रही थी कि ये आलिया भट्ट के ऊपर सूट ही नहीं करता है कैरेक्टर. आलिया भट्ट, शर्वरी दोनों कुछ अजीब ही लग रहा था. लड़कियां भाग रही है बॉन्ड की तरह. आलिया भट्ट इतनी छोटी सी है, टिंगी सी. शी इज गुड फॉर सोशल एक्टिंग, सोशल फिल्म्स. तो इसकी कलेक्शंस भी बिल्कुल ही एक्चुअली कम थी, बट पता नहीं कैसे पूरे वर्ल्ड की कलेक्शन आज तक बता रहे हैं कि 70 करोड़ हो गई है. और इंडिया की बता रहे हैं तकरीबन 42 करोड़. ओपनिंग भी मतलब ठीक ठाक बताने की कोशिश की है कि आलिया भट्ट की मतलब इमेज बनी रहे. बट दिस इज नॉट द गंगूबाई ऑफ आलिया, क्योंकि गंगूबाई में आलिया भट्ट सूट कर गई थी, वो कैरेक्टर सोशल था. यहाँ ये फाइटर का कैरेक्टर में चाहिए आपको दीपिका पादुकोणे, कृति सेनन, कटरीना. यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिजिक. आई एम सो सॉरी, आलिया भट्ट इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बट दिस फिल्म, दिस स्क्रिप्ट, दिस सब्जेक्ट टोटली जेल नहीं हुआ. उदय चोपड़ा कहाँ से लेके आया, उसने लगता है ठेका लिया हुआ है कि मैं यशराज के बस जो भी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा के रहूंगा. अगर यश चोपड़ा जी जिंदा होते तो ये फिल्म बनाने ही नहीं देते. इतना बड़ा बैनर, इतने अक्लमंद लोग हैं. आदित्य चोपड़ा जी ने भी कैसे ओके किया, आई एम शॉक्ड. एंड ये जो कलेक्शंस नजर आ रही है, पता नहीं, आई एम अनेबल टू बिलीव. 150 करोड़ की फिल्म और अभी इन्होंने बता दिया कि 70 करोड़ हो गए, मतलब 30 करोड़ आ गए प्रोड्यूसर के पास, बाकी इधर उधर से दिखाएंगे. फिर भी इट्स अ लॉस, definitely a losing proposition according to me. This is a flop, underlined by me, irrespective of whatever the collections they are trying to project. कितना भी शोर मचा ले लोग, कितना भी कोशिश कर ले, this is not fitting Alia Bhatt at all. Okay. देखिए कोशिश तो थी YRF वालों की कि एक फीमेल स्पाई यूनिवर्स हम क्रिएट करें, लेकिन जिस तरह से आप भी बोल रहे हो कास्टिंग में सूट नहीं कर रहे थे. लेकिन जिस तरह जो कोशिश की थी वो मेरे को अच्छी लगी थी कि आलिया उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शर्वरी आ रही है, यू नो दे आर राइडिंग बाइक्स, समथिंग डिफरेंट फॉर द बॉलीवुड फिल्म मेकिंग सर. नहीं तो हमने कंगना को देखा एक्शन करते हुए, नहीं चल पाई. नहीं, वो भी कंगना भी सोशल में ज्यादा चलती है. एक अलग फिजिक होती है, जैसे सुष्मिता सेन की थी, लगी थी आंखें फिल्म में. यू नीड अ पर्सनैलिटी मिसिंग है. और सब्जेक्ट में वो बात नहीं है कि आपको जेन्युइनली इन्वॉल्व करे. पीपल वर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड वी हैड प्रेडिक्टेड दिस राइट इन द बिगिनिंग. ट्रेलर देख के जिस फिल्म का पता चल जाए, उस फिल्म को देखने का भी कोई सेंस नहीं बनता है. इसके ट्रेलर के एक एक अंश से, एक एक बारीकियों से समझ में आ गया था कि दिस इज लैंडिंग इन अ स्पेस व्हिच इज डेफिनेटली अ फ्लॉप. कहीं ना कहीं मुझे लगता है नरेंद्र जी आपके पास में भी आना चाहूंगा, लेकिन YRF को पता था कि ये वाला जो प्रोजेक्ट बनाया है उन लोगों ने वो धाराशाही होने वाला है. उनको भी आइडिया तो था ही आफ्टर धुरंधर, तो इसके लिए इतना ज्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया प्रमोशन करने पे. नरेंद्र जी आपके पास में आएंगे, आपको क्या लग रहा है, आपको फिल्म कैसे लगी और क्या लग रहा है कि इन्होंने स्पाई यूनिवर्स आगे कंटिन्यू करना चाहिए? सर ये YRF की 7th फिल्म है स्पाई यूनिवर्स की, और फ्लॉप की इन्होंने हैट्रिक बना डाली है. अच्छा, टाइगर 3 फ्लॉप थी, बहुत खराब पिक्चर थी. उसके बाद इनकी वॉर 2 आई, ऋतिक और जूनियर एनटीआर, और तीसरी अब अल्फा. अब हैट्रिक फ्लॉप देने के बाद YRF का कोई एक्चुअली दायित्व बनता है कि बंद कर दें इस यूनिवर्स को. अगर इस यूनिवर्स को आगे बढ़ा के वो शाहरुख खान के पठान, टाइगर के सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और अल्फा आलिया,
अगर इन चारों को लेके भी फिल्म बनाएंगे ना, वो भी बहुत ही घटिया फिल्म बनेगी, क्योंकि आज की तारीख में आदित्य चोपड़ा का स्टोरी सेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उनको पता नहीं है मैं क्या लेके बनाऊं, कुछ भी ऊट पटांग स्टोरी को ओके कर देते हैं, महंगे बजट में पिक्चर बन जाती है। पहले इस फिल्म का बजट बताया जा रहा था 250 करोड़, जबकि लगा कि रिकवरी नहीं हो पाएगी तो 150 करोड़ पे आ गए। अब देखिए और कितने नीचे गिरते हैं ये लोग। सर इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है उदय चोपड़ा, पता नहीं कहाँ से उन्होंने स्टोरी मारी ढापी करके बना दी, और अब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जहाँ हम धुरंधर में देख रहे हैं एक इंडियन रॉ का एजेंट जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी में, वहाँ के लोगों को कैसे करता है। वहाँ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट बॉबी देओल वो हिंदुस्तानी आर्मी में घुस गया। सबसे बेवकूफ़ी घटिया, ये सबसे बड़ा घटिया पॉइंट था सर। और फ्रैंकली जहाँ धुरंधर की हम लोग पाकिस्तान वाली बुराई कर रहे थे कि धुरंधर ने हमारी पाकिस्तान की बैंड बजा दी, वही इस फिल्म की अल्फा की तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की जर्नलिस्ट बोलते हैं आप अल्फा जाके देखो कैसे हमारे पाकिस्तानी एजेंट ने जाके हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। सर ये कैसी घटिया उपज थी किसी उदय चोपड़ा के दिमाग की। तो टोटली सब कुछ जीरो था, स्टोरी स्क्रीन प्ले बेहुदा, डायलॉग्स में देशभक्ति का जो जज्बा जागना चाहिए नदारद, फिल्म कहीं भी आपको एंटरटेन नहीं करती। और शिव रवेल इनकी पहली थिएटर की फिल्म है, इनकी OTT पे आई थी रेलवे मैन, वो रेलवे में OTT तक ठीक है। अब इतना बड़ा बजट इसको नहीं दे सकते हो। और जैसे राजीव जी ने कहा अल्फा इज टोटली, अल्फा में आई हैव टोटली मिसकास्ट, उनसे कहीं ज़्यादा बेटर लगी सरवरी। लेकिन जब पूरी पिक्चर ही घटिया हो, अनिल कपूर अनमने मन से काम कर रहा है, एक ही एक्सप्रेशन, अब ऋतिक का कितना घटिया कैमियो दिखाया है उसके अंदर, वो हुडी पहन के पता नहीं बाबा जैसे क्या एक्टिंग कर रहा है। सर बहुत ही थर्ड क्लास पिक्चर थी, पता नहीं कलेक्शन सर वो वाले कैमियो पे पिक्चर चली लेकिन नहीं चली। सर खैर बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं। अभी जैसे बॉक्स ऑफिस के फेक टिकट मांगने के तो गुरु बन चुके हैं दिनेश विजन, अभी वो लगता है पूरा रोग उन्हें पूरे इंडस्ट्री में पहुंचा दिया है, सब रोगी हो गए हैं, सबको दिखाना है फर्स्ट डे का कलेक्शन, वीकेंड का अच्छा कलेक्शन। ओपनिंग बहुत ही खराब थी एडवांस के हिसाब से, लेकिन फर्स्ट डे का कलेक्शन दिखाया 9 करोड़, सेकेंड डे 11 करोड़, थर्ड डे 13 करोड़। अभी और आदमी कितना टिकटें फाड़ेगा यार, मंडे पिक्चर गिर के आ गई 3-3.5 करोड़ पे। तो फर्स्ट वीक का मैक्सिमम कलेक्शन होगा 45-47 CR, और लाइफ टाइम अब 20 करोड़ और ऐड कर दिए 60 करोड़, हाथ में मेकर से आएंगे 25 करोड़, 150 करोड़ भी बजट मानता हूं तो 125 करोड़ की रिकवरी कहां से होगी, इम्पॉसिबल। और ये फिल्म एक नहीं दो नहीं 4 बार रिलीज पोस्टपोन हो रही है। OTT पे कोशिश कर रहे हैं बेचने की, कोई OTT पे खरीदार नहीं मिला। इससे बुरा हाल क्या होगा सर पिक्चर का। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि YRF प्लीज स्टॉप योर स्पाई यूनिवर्स, कुछ अलग करो। अगर स्पाई बना नहीं है तो आपके राइटर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, मेनली तो कुछ दमदार राइटर्स लेके आओ जो कि आपके स्पाई यूनिवर्स अगर आपको बना नहीं है उसको कंटिन्यू करना ही है तो वो संभाल सके। ये वाले राइटर्स तो बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। मेन बात है कि बजट फिल्म का फेल हो रहा है। अगर फिल्म का बिजनेस 30-40 करोड़ हो रहा है तो आपका बजट होना चाहिए 5-6-7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, तो आप बोल सकते हो पिक्चर हिट हुई। सबसे बड़ी बात है कि बॉबी देओल को ये भूल के भी सोचना नहीं चाहिए कि पिक्चर उनके दम पर चलेगी। एनिमल चली ठीक है, उनको थोड़ी वाहवाही मिली ठीक है, लेकिन पूरा क्रेडिट जाता है उसके लिए संदीप वेंगा रेड्डी और रणबीर कपूर को। वो है तो उसके बॉबी की उसके बाद 8-10 फिल्में आई, कोई चली, बंदर में 16 हीरो तक चली नहीं चली। तो ये स्टारों को समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि फिल्म उनके भरोसे चलती है। ओके जी, आते सर अगली पिक्चर पे, हुमा कुरैशी की बड़ी एक्ट्रेस सर, हमारे इंडस्ट्री की, मतलब उसके जैसी कोई दिखती नहीं, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग। हमारे थिएटर पे तो सर 3 दिन के शो पहले बुक थे, बाद में एडवांस में बुक हो गए थे सर 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, छोटे वाले थिएटर में। हाँ छोटे वाले थिएटर में 20 या 25 सीटर का थिएटर था। मैंने जाके टिकट मांगी, मेरे को बोलते बुक है। मैं बोला यार हुमा कुरैशी के लिए तो लाठीचार्ज हो रहा है थिएटर के बाहर। तो बाद में पता चला खुद हुमा ही बुक करके चली गई है। मतलब सोचिए कॉर्पोरेट बुकिंग खुद हुमा ही कर रही है। बट इन गुड लाइट वी शुड प्रेज सच प्रोड्यूसर यार, बेचारी ने मेहनत की है, चलो पिक्चर कहीं से भी पैसा लिया, 25 करोड़ रुपए खर्च, मैं मेरे 200 रुपए खर्च करने को तैयार था सर उसकी पिक्चर। अरे वाह, नहीं लिए हुमा ने, मैं खुद खर्चा करके गया था 300 रुपए। राजीव जी आपको क्या कहना है फॉर बेबी डू डाई डू? ये पहले ही अपीयरेंस से ही, सरफेस से ही पिक्चर फ्लॉप नजर आती है, भले कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो।
थिएट्रिकल का जो हाल हो गया है, थिएट्रिकल का जो नेचर ऑफ बिजनेस हो गया है, जो मोडस ऑपरेंडी हो गया है, थिएटर में लोग एक्चुअली नहीं जाते हैं। जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो, कुछ बहुत ही अजीब सा कुछ तूफान हो तो जाते हैं, नहीं तो दे डोंट गो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 25 करोड़ खर्च के आप सोचते हो थिएटर से पैसे आएंगे? इम्पॉसिबल। भले पिक्चर की रिपोर्ट्स अच्छी, मैंने सुना पिक्चर अप्रिशिएट हुई है, बट 2-2.5 करोड़ का टोटल कलेक्शन है, 3-4 करोड़ में खत्म हो जाएगी पिक्चर। देयर इज नो ऑडियंस फॉर ह्यूमर कुरैशी, देयर इज नो ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा। कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म क्यों ना बनी हो, ये OTT अभी जो आ गया है ना नया, वही हजम कर लेता है। एक जायंट रखा हुआ है हम लोगों ने कि भाई कहीं नहीं कोई खा रहा है तो चलो OTT को खिला दो। तो दिस इज अ पैकअप, इट इज अ लूजिंग प्रपोजिशन इफ इट इज 25 करोड़। ये फिल्म बननी चाहिए थी 3 करोड़ में। 3 करोड़ में होती तो ये निकल जाती, क्योंकि कुछ OTT से, कुछ म्यूजिक से, कुछ DTH से, कुछ इंटरनेट राइट्स, कुछ इन फ्लाइट से, कुछ थिएट्रिकल से 4 आना 8 आना गाड़ी निकाल दे। बट ये लोग बनाते 25 करोड़ में, सेंसलेस यार। कौन दे ये प्रोडक्शन की ट्रेनिंग, कौन दे? वी नीड टू स्टार्ट अ मास्टर क्लास ऑन योर शो। इतने सालों से हम बात करते हुए आ रहे, थोड़ी सी अक्कल अगर रहती ना, इन लोग स्कूल जाते, कॉलेज जाते, तो समझ में भी आता था। आई थिंक यू हैव सीन इट, मैंने तो पिक्चर भी नहीं देखी है लोग सर, कब से बोलते हुए आ रहे। नरेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो अप्रिसिएशन हुआ है वो हुमा ने बहुत गरम गरम समोसे खिलाए हैं सबको, उसके बाद में इतना अप्रिसिएशन मिला है हुमा को। सर देखिए, जेन्युइनली मुझे समोसा नहीं खिलाया आपने। नहीं, आप तो खाते भी नहीं ना सर ऑयली फूड। लेकिन जेन्युइनली बोला जाए तो अल्फा के मुकाबले बेबी डू डाई डू कहीं ज्यादा बेहतर फिल्म है। अच्छा, जहाँ अल्फा को रेटिंग 1.5 स्टार दिए, वहीं काफी मीडिया ने इसको 3 साढ़े 3 4 स्टार दिए। मैं भी डेफिनेटली इसको अच्छी रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म एक अच्छी थ्रिलर है। सर जब आप एक जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ थिएटर में जाते हैं ना, तो अगर सिनेमा थोड़ा अच्छा लगता है, आपको फिल्म बहुत अच्छी लगती है। करेक्ट। तो मैं जीरो एक्सपेक्टेशन, पता नहीं हुमा कुरैशी, कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई बड़ी स्टार नहीं है, कैसे लोग जाएंगे? थिएटर्स भी कम मिले थे, जैसे आपने कहा कि छोटे थिएटर KT गैलेक्सी में टिकट खुद बुक कर लिए थे। खैर हम गए, मुझे काफ़ी अच्छी लगी फिल्म, काफ़ी टर्न ट्विस्ट है, एक थ्रिलर है, एक स्टोरी में नयापन है, और स्पेशली लास्ट का आधा घंटा तो आपको पूरी तरह से बांधे रखता है कि क्या ड्रामा चल रहा है। थोड़े बहुत स्टोरी स्क्रीन में फ्लॉ है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन पहली बार मुझे सिकंदर खेर एक ढंग का एक्टर लगा। विलेन के रोल में उनका ब्राइट फ्यूचर है, वो छोटे मोटे कैरेक्टर रोल छोड़ के विलेनिश रोल करेंगे। हुमा कुरैशी डेफिनेटली अपनी डील डॉल की वजह से, अपनी एज के हिसाब से 40 साल की उम्र पार कर चुकी है। हीरोइन परफेक्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट था उनके हिसाब से। और एक अजीब संयोग बोला जाएगा, इसमें गाना है अल्फा क्यों, उसमें डांस किया है इसके भाई ने, सकलेन ने, पूरा बॉडी वॉडी बना के, गे लोग की पार्टी हो रही है, तो मेकर्स ने बोला आपने अल्फा क्यों यूज किया? बोला भैया हमारी पिक्चर तो 3 साल से बन रही थी, अल्फा तो खैर, लेकिन एक डिसेंट फिल्म है। लेकिन जैसे था बॉक्स ऑफिस का वही हाल हुआ। पेड प्रीव्यू क्या सही गट्स मानना चाहिए, अल्फा का पेड प्रीव्यू नहीं हो रहा है, बेबी डू डाई डू का हो रहा है। प्रीमियर किया, 15-20 लाख का कलेक्शन था, ओपनिंग मिली 40 लाख की, थोड़ा एप्रिसिएशन हुआ, 60 लाख 80 लाख तक पहुंची, ये पिक्चर मंडे से गिर गई। तो फर्स्ट वीक का मेरे ख्याल से कलेक्शन करीब 3 करोड़ के आसपास होगा, और 2 करोड़ और मैक्सिमम ऐड करते लाइफ टाइम, 5 करोड़ लाइफ टाइम। सर ये ना पिक्चर दोनों भाई बहन ने, मुझे लगता है कोई पूना 4 करके शायद कोई नया बैनर स्टैब्लिश किया, उसके जमकर चूना लगा है भाई बहन ने मिलकर। क्या बात, राजीव सर सही बोल रहे हैं, ये पिक्चर की कॉस्टिंग ना 3 से 4 करोड़ से ज़्यादा की जरा भी नहीं है। कोई आपका स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कोई फाइट सीक्वेंस नहीं है, कोई बड़े सेट्स नहीं है, तो खर्चा किया था बेवकूफ़ बनाने में खर्चा किया। ये पिक्चर एक्चुअल बनी होगी 2.5 से 3 करोड़ में ही। उमा कुरैशी की फीस कुछ भी दिखा दीजिए, प्रोजेक्ट की लागत भी दिखा दीजिए, कुछ भी नहीं है। अगर जेन्युइनली अगर 3-4 करोड़ दिखाया था तो पिक्चर डेफिनेटली प्लस फिल्म थी, फिर प्रॉफिटेबल। तो मतलब सर आपको हुमा ने, मैंने सुना कि पिक्चर में एक भी डायलॉग नहीं बोला है, ना उसको सुनाई दे रहा है, ना वो बोल पा रही है। सर वही आप चाहते हो कि वही प्लस पॉइंट था, वही प्लस पॉइंट है। आप क्लाइमेक्स में देंगे ना, आपको शौक लगेगा कि क्यों था ऐसा। हुमा गूंगी बहरी कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे थी, क्यों थी, क्या मजबूरी थी, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी स्पॉइलर। हम अगले वीक में बताएंगे कि क्या एक्चुअल फैक्ट था। लेकिन जो देखना चाहते हैं, जो अच्छा सिनेमा में यकीन करते हैं, छोटी फिल्में अच्छी फिल्में पसंद आएगी आपको, इसमें कोई शक नहीं। जो सस्पेंस थ्रिलर जॉनर को पसंद करते हैं, इन पब्लिक खुद ही सर गूंगी बहरी हो गई नहीं देखने के लिए, फैन फॉलोइंग है हुआ करो, ये दिक्कत है ना। प्रमोशन कुछ नहीं है, रिलीज हो गई, थिएटर नहीं मिलते सर ऐसी फिल्मों को। जैसे राजीव सर बार बार बोलते हैं कि थिएटर मिले,
नहीं नहीं मिलते मिलते। ऐसे अभी फिल्मों गेटी गैलेक्सी में 1000 की जगह उनको दे दिया 40 सीट का छोटा सा थिएटर। अभी हुमा को तो दिखाना भैया मेरे भले छोटा थिएटर फुल है, लेकिन फ्रैंकली संडे को तो 3 दिन क्यों दिखा रही है सर? संडे- दूसरे लोग नहीं है क्या देखने के लिए? सर संडे को काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड लोग गए जो देखने गए थे। हॉल इन्फिनिटी मॉल में आधा फुल था। तो वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का जो भी देखने गया अच्छा है, लोग रेटिंग भी देखते हैं कैसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस में पिक्चर कोई धमाका नहीं कर पाई। सैड फॉर उमा, सैड फॉर आलिया। इसके अलावा और 2 फिल्में रिलीज हुई, शायद साउथ की फिल्में थी। जी हाँ। एक फिल्म का नाम है नागाबंधम, बड़ा ट्रेलर लॉन्च किया उन्होंने जी हाँ। आके मुंबई में। राजीव जी आपने देखी हो पिक्चर? नहीं मैंने सॉरी मिस कर नहीं दी, देखी, मैं- ओके। नरेंद्र जी आपने जाके प्रेस शो देखा था नागाबंधम का, उस दिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी मुंबई में। मैं कैसी travelling थी कर पिक्चर रहा और क्या कलेक्शन किया पिक्चर में? सर एक माइथोलॉजिकल पिक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन पिक्चर को एक खिचड़ी बना दिया गया। माइथोलॉजी के साथ साथ उन्होंने 17th सेंचुरी में क्या हो रहा है, आज के 2025 में क्या हो रहा है, तो एक डिफरेंट लेवल पे पिक्चर चली गई। तो ना पिक्चर माइथोलॉजिकल रही, ना पॉलिटिकल रही, ना थ्रिलर रही। कई जगह स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, लग रहा था कि क्या बनाया होगा, लेकिन कई जगह बहुत ही ऑर्डिनरी थे। एआई सीजी बहुत कमजोर दर्जे का था, लग नहीं रहा था कि एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पिक्चर में ना, वो नज़ारा थी पिक्चर के अंदर। कई से उन्होंने बहुत इफेक्ट किया, अच्छे एक्शन थे, लगेगा कि क्या एक्शन किए हैं, लेकिन डायरेक्टर पूरी तरह मिस कर गया क्योंकि कंसेप्शन वो प्रॉपर उसको भुना नहीं पाया। पिक्चर महंगी लागत से बनी थी, 100 करोड़ प्लस, क्योंकि आज की डेट में एआई महंगा हो गया है। पिक्चर की लेंथ ज़्यादा थी, 3 घंटे 5 मिनट की पिक्चर है। तेलुगु का अच्छा, तेलुगु में रिलीज हुई पिक्चर का पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस रहा फर्स्ट वीक का मात्र 20 करोड़। ओपनिंग 5 करोड़ की अच्छी थी, लेकिन बाद में जैसे कि रिव्यू आने शुरू हुए पिक्चर गिरती चली गई और लास्ट डे कलेक्शन आपको मुश्किल से 25-30 लाख नजर आएगा। तो पिक्चर 25 करोड़ के अंदर सिमट जाएगी। बहुत महंगी फिल्म होने के बावजूद फिल्म बहुत बड़ा घाटे का सौदा हुई। ओके, नागाबंधम। जी हाँ। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश की उन लोगों ने यहाँ पे रिलीज करके हिंदी में डब करके। हिंदी देखिए, audience सारी की थी। साउथ की फिल्में हिंदी में नहीं चल Yeah, पाई। दैट्स ओके। नया हीरो था, विराट कर्ण नाम जी है हाँ। उसका, उसके साथ बहुत बड़ी कास्ट थी सर, नता नवेश और बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छे लिए थे, जी हाँ। या नहीं, आते अगली पिक्चर पे। अगली पिक्चर कौन सी है सर? महेश बाबू की है राव बहादुर। राव बहादुर। सर आप कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई, लेकिन ये लोग हाँ, इसका हाँ। जो प्रेस शो है वो ये हफ्ते में कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। शायद पिक्चर फ्लॉप हो गई है, इसको गर्म करने की वापस कोशिश की, चलो मीडिया को वापस दिखाया जाए हाँ, कि ओ। पिछले बरसात में शायद बहुत लोगों ने मिस किया होगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने पिक्चर देखी। तेलुगु पिक्चर है, 22 करोड़ की कॉस्ट से पिक्चर बनी थी। सर पिक्चर आधा घंटा तो बहुत ही स्लो जाती है, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। उसके बाद काफ़ी टर्न एंड ट्विस्ट है अंदर। एक राजा महाराजा की कहानी है, बहुत बड़ी हवेली है। प्रॉब्लम क्या है कि 50 राजा महाराजा जो सदियों से उसमें रूल करते आ रहे हैं, वो पैदा हो जाते हैं, गाना गा रहे हैं, वापस करंट परिवेश में आती है, उसका बेटा आता है लंदन से, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग करके रख दिया पिक्चर को। तो ये पिक्चर बांधे नहीं रखती। परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग की बात करता हूँ ना, तो फिल्म ने काफ़ी निराश किया। काश एक अच्छी ग्रिपिंग फिल्म बनाई जाती, एक राजा महाराजा बैकग्राउंड में सब्जेक्ट लेके एक प्रॉपर नोट पे चलती थी कि वो उसका बेटा है। अच्छा दिखाया कि सॉर्ट उसका बेटा है कि नहीं, डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ता है कि उसका बेटा है, तो राजा वो शौक में मर जाता है, लेकिन सच्चाई बाद में मालूम पड़ता है कि कुछ अलग ही है कि किसका बेटा था वो। तो लास्ट के क्लाइमैक्स में थोड़ा मजा आएगा, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 22 करोड़ की पिक्चर है। फर्स्ट वीक का कलेक्शन 12 से 15 करोड़ रहा, तो फिल्म बॉक्स ऑफिस सेफ है। अच्छा, कम बजट की फिल्म बन जाती है तो सेफ हो जाती है। महेश बाबू के नाम से थोड़ा साउथ में चले गए, चली गई। पब्लिसिटी वही कर रहे हैं कि महेश बाबू प्रेजेंट, तो लोगों को लगता है कि महेश बाबू ने कुछ ग्रेट सिनेमा बनाया होगा। काश कि महेश बाबू ने खुद पर्सनली फिल्म को सुपरवाइज किया होता, स्टोरी स्क्रीन पे कि नहीं। अभी महेश बाबू अच्छी फिल्में करते हैं, आपने देखा होगा रिकॉर्ड, उनका सक्सेस रिकॉर्ड है 60%, जो बहुत ही उम्दा रिकॉर्ड है। अभी वाराणसी में नजर आएंगे आपको, 1300-1400 करोड़ की पिक्चर बन रही है। क्या और इंटरनेशनल स्टार बन पाएंगे इस फिल्म के बाद से, ये तो पता चलेगा। तो हिंदी में नहीं चली हिंदी में राव बाबू? नहीं, हिंदी में तो वॉश आउट होगी पिक्चर। ओके, हाँ। हिंदी दोनों में फिल्में तो सर हिंदी में नहीं चली बिल्कुल साउथ थी की। नहीं हिंदी इन में, वन right? वर्ड आप साउथ वालों को क्या बोलना चाहेंगे? दोनों तेलुगु की पिक्चरें थी। डोंट लेट ऑल द फिल्म्स कम इन हिंदी ऑल्सो। नहीं है, सब फिल्में पैन इंडिया नहीं है साउथ की। साउथ अपना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि नहीं, जब से वो बाहुबली के बाद मैंने ये देखा है ट्रेंड शुरू हो गया है कि नहीं यार हम तो हर पिक्चर बनाते हैं सबको पसंद आती है। ऐसा नहीं है, नॉर्थ में नहीं चलता है ये।
बॉम्बे में मुंबई में भी नहीं चलता है। कुछ फिल्में हैं जिसको परखो, देखो, एनालाइज करो, फिर उसके ऊपर खर्चा करो हिंदी में आने के लिए। इट्स सेंसलेस। ओके, तो ये सारी फिल्में थी सर। और एक बच्चे बोल रहे बालन के बारे में कुछ नहीं बोला। एक मलयालम फिल्म आई थी बालन, 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए, yes। अभी भी शोज चल रहे हैं में, कुछ शोज है। बालन एक डिसेंट फिल्म बनाई है, एक थ्रिलर पिक्चर है। एक बेटा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कैसे पुलिस वालों के चंगुल में फंस जाता है और क्लाइमैक्स में अपनी माँ को ढूंढता है। क्लाइमैक्स बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा फर्स्ट हाफ थोड़ा ड्रैगिंग लगेगा, लेकिन फिल्म की तारीफ सब जगह हो रही है। जी। मनी रत्नम रिव्यूज रिव्यू बहुत अच्छे हैं। हमारे क्रिएटर्स की जो ऑडियंस है उन्होंने भी बहुत अच्छे रिव्यूज दिए बालन के, और मुझे भी सजेस्ट किया फोन करके ये पिक्चर देखना करके। परफॉर्मेंस भाई, जो बच्चे का छोटा कैरेक्टर है, बाद में बच्चा बड़ा होता है 14-15 साल का, वो उसकी माँ का कैरेक्टर, और जो पुलिस इंस्पेक्टर बना है, सुपरबली वेरी वेल एग्जीक्यूटेड पिक्चर। और स्पेशली लास्ट का जो आधा घंटा जो क्लाइमैक्स है, अगेन मैं बोलूंगा साउथ के वालों को हेड्स ऑफ की, जो क्लाइमैक्स में पूरी जान फूंक देते हैं कि क्लाइमैक्स क्या डिफरेंट होना चाहिए। इसका क्लाइमैक्स अगेन आपको झंझोर देगा कि आपने क्या क्लाइमैक्स देखा। सुपरबली एग्जीक्यूटेड क्लाइमैक्स। सो आई रिकमेंड, जिन्होंने नहीं देखी है, जो साउथ की फिल्मों के शौकीन है, बालन मलयालम फिल्म को जरूर जाके देखिए। और मैंने ये बहुत नोटिस किया, मलयालम फिल्मों को सर बहुत ज्यादा अच्छे तारीफ रिव्यूज देते हैं, हर बार बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। सर मलयालम फिल्म बनती सस्ते में, नहीं सस्ते महंगाई की दूसरी बात है। उनके सब्जेक्ट नहीं, राजीव सर, प्रॉब्लम उनका एडवांटेज है, सब्जेक्ट नया होता है। सब्जेक्ट हम ये नहीं कि हमारे बॉलीवुड जैसे सीक्वल पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक खींच के जा रहे हैं। थिंकर्स, नया लेके आए हैं। क्रिएटर्स। आपको पता होगा राइटर्स उनके काफी आपके हमारे शो में डायरेक्टर शिवम नारायण थे, जी। मलयाली थे, काफी हिंदी फिल्में बनाई उन्होंने। लास्ट डिप्लोमेट थी। मैंने पूछा था कि मलयालम फिल्म क्यों नहीं करते, उनका जवाब क्या था कि मलयालम इंडस्ट्री में ना हर घर के अंदर कोई ना कोई टेक्नीशियन, कोई राइटर, कोई फिल्म मेकर है। बोला मेरा वहाँ बजा के मैं क्या करूंगा। तो सोचिए मलयालम फिल्म कैसे घुसी पड़ी है लोगों की उसमें। और हेड्स ऑफ टू देम कि जहाँ 1000 करोड़ में बॉलीवुड की 2 फिल्में बनती हैं, वहाँ पर 1000 करोड़ में 200 फिल्में बना डालते हैं। ये वजह कि करण जौहर जैसे बड़े बड़े लोग मलयालम फिल्म की तरफ रुख कर रहे हैं। इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल के अलावा सर उनको समझ है, उनको मेकिंग की समझ है, क्या डिफरेंट दिया जाए। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, दे डोंट कट कॉर्नर, दे नो द डिसिप्लिन। स्टार को जो लेना चाहिए लेता है। ये नहीं कि स्टार बोलते 90% मुझे दे दो, आप लोग चलो मरो जाके कुत्ते बिल्लियों की तरह। ये वहाँ नहीं होता है, ये यहाँ खाली होता है कि स्टार बोलता है सब मुझे दे दो भाई, मेरा पेट बहुत बड़ा है, लाओ तुम लोग मरो डूबो, बॉक्स ऑफिस गया भाड़ में। अभी आपने मार्को जैसी पिक्चर देखी थी, हमने मार्को 10 करोड़ की पिक्चर थी, बाद में हिंदी में थिएटर बढ़ते गए, 200 करोड़ का बिजनेस किया पिक्चर ने सर। तो दिस इज द पावर ऑफ मलयालम सिनेमा। तो दोस्तों ये सारी फिल्मों पे हमने बातें की है, इनके रिव्यूज आप तक पहुंचाए और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी बात की है। नंबर क्या है बॉक्स ऑफिस का बालन का सर, कुछ है? मतलब 50 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुकी है, क्रॉस कर दी है, मतलब रिकवरी हो गई है उसकी। मैंने नहीं देखी है, मैं जरूर देखना चाहूंगा बालन। और अगर आप लोगों ने भी नहीं देखी तो आप भी जाके जरूर देखना और कमेंट्स में हमको बताना आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू एक्सपर्ट।